Hello, everyone. So today we'll be discussing the Sudan crisis and what our government is doing to bring the people back who are stuck in Sudan. तो जैसा कि हमें पता है कि ऑलरेडी सूडान में कई सारे इंडियन वर्कर्स भी हैं, बहुत सारे इंडियन नेशनैलिटीज के लोग भी हैं जो फंसे हुए हैं। एंड उससे पहले लेट्स टॉक अबाउट द सूडान क्राइसिस। एक्चुअली सूडान में हो क्या रहा है, पहले हमें इसकी जानकारी होना ज्यादा जरूरी है। तो हम अपना स्टार्ट करते हैं पहले ऑन व्हाट इज द बैकड्रॉप ऑफ द क्राइसिस। ये क्राइसिस हो क्यों रही है, व्हाट हैज हैपेंड ड्यू टू विच दीज टू पीपल, ये दो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लोग हैं इस पूरे क्राइसिस के पीछे जो लड़ रहे हैं। अब हम जब सूडान की बात करते हैं तो सूडान अफ्रीका का सबसे बड़ा कंट्री था। व्हेन वी टॉक अबाउट द एरिया, ठीक है, इट वाज द लार्जेस्ट कंट्री ऑफ अफ्रीका। बट अफ्रीका में लार्जेस्ट कंट्री होने के बाद क्या हुआ, साउथ सुडान इमर्ज्ड आउट ऑफ इट। ठीक है, सुडान के सदर्न पोर्शन को अलग करके एक नई नेशन का निर्माण किया गया। अ न्यू नेशन वाज बिल्ट आउट ऑफ इट एंड इट बिकेम थोड़ा शॉर्टर। नाउ व्हाट इज द बैकग्राउंड, इसके पीछे हो क्या रहा है, ये लड़ाई हो क्यों रही है। सो जब हम 2019 की बात करते हैं देन वी सी देयर वाज अ प्रेसिडेंट। ठीक है, डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड प्रेसिडेंट था, हिज नेम वाज उमर अल बशीर। ठीक है, बट ये जो प्रेसिडेंट था उमर अल बशीर, ये काफी रिस्पॉन्सिबल था काफी तरह की जेनोसाइडल एक्टिविटीज के लिए, और गवर्नमेंट पे इस पे करप्शन के भी काफी चार्जेस लगे थे। सो व्हाट एक्चुअली हैपेंड, वहां मिलिट्री कू हुआ। वहां की जो मिलिट्री है उसने ही, उसी मिलिट्री ने उमर अल बशीर को ओवरथ्रो कर दिया। ओके, आफ्टर दिस हैपेंड, ठीक है, मिलिट्री ने ये काम खुद नहीं किया, सूडान की आर्मी तो थी ही, बट इसके अलावा देयर वाज अ ग्रुप, ठीक है, विच इज नोन एज द रैपिड सपोर्ट फोर्सेस। ठीक है, एक रैपिड सपोर्ट फोर्सेस नाम की एक ग्रुप थी जो बेसिकली सूडान के साउथ वेस्टर्न रीजन से आती है, जिसका नाम है डार्फर। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए डार्फर रीजन इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, इसकी हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस है इस डार्फर रीजन की। ओके, तो अब हुआ क्या, दैट उमर अल बशीर की गवर्नमेंट चली गई, और अब इन दोनों ने मिलकर, क्योंकि इस गवर्नमेंट को हटाया, इन्हें पावर ट्रांसफर करना था सिविलियन पब्लिक के पास बेसिकली। ठीक है, हाउएवर यहां पर दो चीजें हुई, देयर वर टू पॉइंट्स ऑफ कंटेंशन व्हिच दे डिड नॉट अग्री अपॉन। फर्स्ट, आरएसएफ वाज प्लान टू गेट इनकॉर्पोरेटेड इनटू द आर्मी। आरएसएफ को आर्मी में ही इंक्लूड करना था, लेकिन टाइम टेबल पे इनका अग्रीमेंट नहीं था, ये कब होगा। और सेकंड पॉइंट, कि ये जो आर्मी है इसको वापस सिविलियंस के पास कंट्रोल में कब भेजा जाएगा, बिकॉज ये आर्मी अभी रूल कर रही है। ठीक है, सो देयर इज एक्चुअली अ काउंसिल। ठीक है, एक काउंसिल बनी हुई है आफ्टर उमर अल बशीर गवर्नमेंट हैज बीन रिप्लेस्ड। एक काउंसिल बनाई गई थी, दोनों इस काउंसिल के मेंबर थे, और वो काउंसिल एक मिलिट्री काउंसिल थी जो सूडान को रूल कर रही थी। लेकिन अब ये नहीं पता कि ये काउंसिल डिसबैंड कब होगी और सूडान का कंट्रोल सूडान की पब्लिक के पास कब जाएगा। ठीक है, और इस चक्कर में दोनों के बीच में झगड़ा हो गया, दोनों के बीच में क्लैशेस हुए, एंड दे आर बीन फाइटिंग विथ ईच अदर सिंस देन। 2019 से इनके बीच में क्लैशेस हुए। बीच में ये क्लैशेस कुछ टाइम के लिए रुके थे यूएस के इंटरफेरेंस के बाद। ठीक है, लेकिन उसके बावजूद टेंशन रहे, और दोनों ग्रुप्स एक दूसरे को ब्लेम करते हैं कि इन्होंने वॉर इंस्टिगेट किया है या इन्होंने कॉन्फ्लिक्ट को इंस्टिगेट किया है, इन्होंने बढ़ावा दिया है, ये हमारी गलती नहीं है। ओके, इन दोनों महानुभावों का नाम, फर्स्ट इज जनरल अब्देल फतेह अल बुरहान, जो आर्मी के लीडर हैं। ऑन द अदर हैंड वी हैव जनरल मोहम्मद हमदन डगालो, जो आरएसएफ के लीडर है, ही इज ऑल्सो कॉल्ड हेमेदती। ठीक है, तो ये वो दोनों की फोटो आपके सामने लगी हुई है, देख सकते हैं आप। अब हुआ क्या, अभी क्या हो रहा है। सो ये जो आपको पिक्टोग्राफिक दिख रहा है, अल जजीरा को मैं क्रेडिट देना चाहूंगा इसके लिए। अब यहाँ आप देख सकते हो कि इंसिडेंट्स एक्चुअली कहाँ कहाँ हो रहे हैं। सो सबसे ज्यादा जो अफेक्टेड एरिया है दैट इज द कैपिटल ऑफ सूडान विच इज खार्तूम। खार्तूम यहाँ पर आप देख पाओगे, खार्तूम सबसे ज्यादा अफेक्टेड है। बट खार्तूम से ज्यादा भी, अब मैंने आपको बताया था डार्फर एरिया के बारे में। ठीक है, डार्फर इज दिस एरिया, ये जो आपको साउथ वेस्ट में एरिया जो दिख रहा है, जहां पर आपका
कब का बिया, अल फशर और न्याला जैसे सिटीज हैं, वहां पर सबसे ज्यादा इफेक्ट है। अब इसके कारण हो क्या रहा है? इसके कारण ये हुआ है कि जब से ये कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ है, ऑलमोस्ट 20,000 पीपल हैव लेफ्ट द कंट्री एंड मूव टू इट्स नेबर चैड। देखो ये जो कंट्री है ना बगल में, जहाँ काब का बिया लिखा हुआ है, दिस कंट्री इज चैड। अब यहाँ काफी लोग भाग चुके हैं रेफ्यूज लेकर, सिंस दिस हैज स्टार्टेड। ठीक है, दिस पिक्टोग्राफिक आप देख सकते हो, 18 अप्रैल की है। अभी आज की अगर हम बात करें, मोर देन 420 पीपल हैव बीन किल्ड और 3700 से ज्यादा लोग इंजर्ड हैं। ओके, इंडिया हैज ऑल्सो बीन अफेक्टेड। बल्कि अगर आप देखोगे तो इंडियन सिटीजन एक, ठीक है, केरला के निवासी, ही इज एन एक्स सर्विस मैन। ठीक है, ही वॉज एन एक्स सर्विस मैन एंड मे गॉड ब्लेस हिज सोल, एंड हिज नेम वॉज एल्बर्ट ऑगस्टीन। ठीक है, ही वॉज किल्ड ड्यूरिंग दिस कॉन्फ्लिक्ट। इनकी मौत हो गई बिकॉज गोलीबारी में इनको एक गोली आकर लग गई और इनकी मौत हो गई। सो इंडिया हैज ऑल्सो बीन अफेक्टेड ड्यू टू दिस कॉन्फ्लिक्ट। अब हो क्या रहा है वहां पर कितने लोग फंसे हुए, इसकी जानकारी हमें जानना जरूरी है। और अभी तक का अनुमान जो है, इट्स मोर देन 3,000 पीपल, 3,000 से ज्यादा लोग सूडान में फंसे हुए हैं। कुछ लोगों को सऊदी रेस्क्यू मिशन और फ्रेंच रेस्क्यू मिशन के द्वारा ले आया गया है, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन स्टिल स्टक। ओके, अब इसमें एक पर्टिकुलर कम्युनिटी है जो काफी फोकस में है, क्योंकि उन्होंने गुहार लगाई है कि हमारे तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा, हमें भी प्लीज कोई आकर बचाए। दिस कम्युनिटी इज नोन एज द हक्की पिक्की ट्राइब। ये जो हक्की पिक्की ट्राइब है, ये कर्नाटका के नेटिव्स हैं। ठीक है, और ये फॉरेस्ट ड्वेलर्स हुआ करते थे। ठीक है, वनवासी थे ये जंगल में रहा करते थे, और ये मसाले और हर्बल ऑयल्स की बिक्री करते थे। बट जब से फॉरेस्ट राइट्स एक्ट को थोड़ा बेसिकली स्ट्रिक्ट बनाया गया इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा, तब से इनको थोड़ा डिफिकल्टी हो रहा है फॉरेस्ट को एक्सेस करने में और हर्बल ऑयल्स और स्पाइसेस को कलेक्ट करने में। जिसके कारण अब ये क्या कर रहे हैं, इन ऑयल्स को ये क्या कर रहे हैं, बाहर जाकर बेच रहे हैं। ठीक है, सो इंडिया में ऑयल्स बनाते हैं, स्पाइसेस बनाते हैं, ये जंगल से बाहर आ रहे हैं धीरे धीरे, और अब ये अर्बनाइज हो रहे हैं। और जस्ट इंडिया में नहीं हो रहे, बट ये अफ्रीकन कंट्रीज में भी जाके स्पाइसेस और हर्बल ऑयल्स का ट्रेड करते हैं। और इस पर्टिकुलर ट्राइबल कम्युनिटी के 180 से ज्यादा नंबर में लोग फंसे हुए हैं। कहां पर? सूडान में। एंड दे हैव बीन आस्किंग फॉर हेल्प। मोर देन 180 मेंबर्स आर स्टक देयर। ओके, apart from that, rescue missions have already started, and this is our main point of attention, that today Dr. S Jaishankar at 4:30 p.m. has tweeted this, that हम ऑपरेशन कावेरी लॉन्च कर रहे हैं सूडान में फंसे हुए अपने भारतवासियों को वापस लाने के लिए। इसके लिए 2 एयरक्राफ्ट C-130J ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है, जहां पर आप लोगों को ला सकते हो। मिलिट्री एयरक्राफ्ट है, ये जेडाह में सिचुएटेड है और वेट कर रहे हैं कि कहाँ सऊदी अरेबिया में लोग आए और उनको हम जेडाह से उठाकर इंडिया ले आए। इसके अलावा वी हैव एन INS सुमेधा। ठीक है, ये नेवी की शिप है INS सुमेधा, जो पोर्ट ऑफ सूडान पे खड़ी है, एंड दे आर वेटिंग फॉर मोर पीपल टू कम। आप जैसे इस ट्वीट में देख सकते हो कि मोर देन 500 इंडियंस हैव ऑलरेडी रीच्ड पोर्ट सूडान। 500 इंडियंस आ चुके हैं और भी आ रहे हैं। जब सारे इंडियंस आ जाएंगे पोर्ट सूडान पे, तो इनको या तो INS सुमेधा के थ्रू सऊदी अरेबिया ले जाया जाएगा और वहां से ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के थ्रू इंडिया लाया जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दिस, सऊदी अरेबिया वॉज एक्चुअली द फर्स्ट कंट्री जिन्होंने इस तरह का कोई रेस्क्यू मिशन लॉन्च किया था, एंड दे डिड इट ऑन सैटरडे। सैटरडे को ही पहला रेस्क्यू मिशन लॉन्च किया था सऊदी अरेबिया ने, एंड दे वर एबल टू ब्रिंग मोर देन 150 पीपल, जिसमें 12 देशों के और भी निवासी थे, सिटीजन्स थे, और भारत के 3 लोग थे। अपार्ट फ्रॉम दैट, फ्रांस ने भी आज सुबह में एक मिशन कंडक्ट किया था, और फ्रांस भी मोर देन 200 पीपल को रेस्क्यू करके लाया है, जिसमें काफी इंडियंस भी हैं। ओके, सो सच काइंड ऑफ मिशंस आर हैपनिंग, एंड एज दिस मिशन गेट्स थ्रू, जैसा ये मिशन चलता रहेगा, अभी बिल्कुल वहां पर अभी मिशन एक्चुअली कंटिन्यूएशन में है। हम जैसे कि देख रहे हैं कि काफी सारे लोगों को पोर्ट सूडान पे लाया जा रहा है। एक बार जब वो वापस इंडिया आते हैं तो आपको एक और अपडेट मिलेगी यहाँ पर। ठीक है, तब तक के लिए ध्यान रखिए
और प्रार्थना कीजिए भारत के निवासियों की सुरक्षा के लिए। जय हिंद।